हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे। हमारे यूट्यूब चैनल एपी एग्जाम क्रैक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे राज्य के नीति निर्देशित तत्व टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भाग 4 होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 34 से 52। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से 51 होगा। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी भारतीय नागरिकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन में, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर सी राज्य नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकारों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व में होगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए वाद योग्य, ऑप्शन नंबर बी वाद योग्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाद योग्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशित तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, ऑप्शन नंबर सी सशक्त विपक्ष पर, ऑप्शन नंबर डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर होगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशित तत्व में क्या अंतर है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशित तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशित तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशित तत्व नहीं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशित तत्व नहीं। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में होगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशित तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी कुछ का, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी विवादाग्रस्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कुछ का होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशित तत्व में, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर डी नौम अनुसूची में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशित तत्व में होगा। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी 7वीं तालिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, ऑप्शन नंबर सी सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए होगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी सुशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ऑप्शन नंबर सी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन होगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए नागरिक, ऑप्शन नंबर बी राज्य, ऑप्शन नंबर सी समाज, ऑप्शन नंबर डी संघ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गोवा होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष होगा। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।